छोटा सा टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का, कोई भी वेरिएबल फंक्शन होता है, जब वो किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है कोई भी, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब होता है और कब आता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे बात करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लंबा टॉपिक होता है, लेकिन हम लोगों को जितनी ज़रूरत है बस उसकी बात करेंगे। लगा लेंगे हेडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मैक्सिमम एंड, हाँ सेम डेट में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। वैल्यूज ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, समझना, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब होता है। जैसे बचपन में आपने सीखा होगा, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है y है जो x पे डिपेंड करता है, कुछ इस तरह से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्राफ पैराबोलिक होगा इसका। ये हमने क्लास 10th में भी सीखा था, या चलो कोई बात नहीं, ग्राफ बनाने आप बाद में सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसका दो ग्राफ इसके बन सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बना रहे, समझना, इस टाइप के ग्राफ होते हैं पैराबोलिक। या तुम इसे ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, दोनों पैराबोलिक है। कब ग्राफ कैसा बनता है, कब फेस अपवर्ड होता है, कब डाउनवर्ड होता है, इसका हम लोग ग्राफ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये पैराबोलिक या कोई भी फंक्शन है, इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक चीजें ये हो गई, समझना बात को। पहली बात, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। जैसे मान लो कोई एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरह का, ये मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बचपन में आपने सीखा होगा, क्लास 9th में। नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है, हम लोग सीखेंगे, हमारे सिलेबस में भी है। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या मतलब होता है? स्लोप जब भी आपको निकालना हो, स्लोप मतलब एक्चुअल में ये जो ढलान दिख रही है ना आपको, इसको स्लोप कहते हैं। और ये ढलान निकलता है tan थीटा की मदद से। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहते हैं, तो जिस पॉइंट पे तुम्हें स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे तुम्हें ना टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो इसका टेंजेंट हमें लगता है ये पैरेलल ही हो जाएगा इसका, इस पॉइंट पे। बोलो, अब यहाँ ये टेंजेंट नहीं, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, मान लीजिए इस पे वैल्यू ये x है और इस पे ये वैल्यू मान लो ये x के अबाउट और ये y के अबाउट कुछ वैल्यू होगा इसका, और ये एंगल थीटा। अगर यहाँ पे हम लोग tan थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, बता रहे हैं tan थीटा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस y बाय x आएगा। सॉरी, समझ पा रहे हैं बात को, है ना? अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हैं? यही tan थीटा आपको क्या बताएगा? इस ग्राफ का स्लोप बता देगा। इसे हम दूसरे तरीके से कहना चाह रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिया दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए पोजीशन x1 है, और ये पॉइंट एक है मान लीजिए आपका पोजीशन y1। एक पॉइंट और हमने लिया, समझना, x2, और ये पॉइंट हमने लिया y2। अगर हम इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, इस ट्रायंगुलर पार्ट में अगर हम आपसे tan थीटा पूछेंगे तो आप बोलोगे सर y1 बाय x1। और अगर हम आपको इस ट्रायंगुलर पार्ट में एंगल पूछेंगे तो आप बोलोगे सर y2 बाय x2। अब बताइए, दोनों केस में tan थीटा सेम होगा। कारण क्या है पता है? स्लोप बदला नहीं। ये स्ट्रेट लाइन था तो स्लोप चेंज नहीं हुआ। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप नहीं बदलता है, तो वेरिएशन नहीं होती है, चीजों में बदलाव नहीं होता है, वो हर इंस्टेंट बदलती नहीं है। ऐसे समझिए, जैसे वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई चल रहा होगा तो क्या उसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट बदलेगी? किसी भी समय में बदलेगी? 10:01 2 सेकंड पे वही रहेगी, 10:15 3 सेकंड पे भी वही रहेगी। तो उसका ग्राफ, उसका जो स्लोप आएगा उस मोशन का ग्राफ बनेगा। हर मोशन का हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे।
तो जब मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसके मोशन का ग्राफ बनेगा, तो उसका जब आप स्लोप निकालोगे तो हर जगह स्लोप उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ये मूविंग विथ एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। हम लोग सीखेंगे किसका स्लोप क्या देगा, किसका एरिया क्या देगा, ये सब सारी चीजें सीखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो बताओ इसका स्लोप कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, और इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमें ये चीजें नहीं पढ़नी कि कौन कांस्टेंट, जब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि हर इंस्टेंट अलग अलग होता है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उसके पास वेरिंग वेलोसिटी होगी, बदलती हुई वेलोसिटी होगी, बदलता हुआ एक्सेलरेशन होगा, है ना, बदलती हुई वेलोसिटी होगी, बदलता हुआ एक्सेलरेशन होगा, तो उसके पास क्या होगा, उसका जो उसके मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व जैसा होगा। आई बात समझ में? कुछ इस तरह का भी हो सकता है, जैसे मिटाते हैं इसे, इस तरह का भी हो सकता है, समझना जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, इस तरह का भी हो सकता है। तो बताओ अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है इसको कहते हैं थीटा, ये होता है इसका टेन थीटा। आई बात समझ में? अगर हमें इसका इस पॉइंट पे स्लोप निकालना होता, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, समझो बात को, इस पॉइंट पे थीटा, तो क्या थीटा अलग अलग होगा कि सेम होगा, डिफरेंट होगा। यहां का एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्या, अलग अलग होगा। हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका एंगल अलग अलग होगा, मतलब इसका स्लोप अलग अलग होगा। तो हमें जिस इंस्टेंट में चाहिए उस इंस्टेंट में स्लोप निकाल लेंगे। कैसे? वहां पे ड्राइंग करेंगे, वहां पे ट्रेंगल वेंगल जैसा कुछ बनेगा, टेन थीटा वहां पे निकलेगा। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है बाबू, क्या दिक्कत है इंटरनेट में, काहे डिस्कनेक्ट हो गया? मेरी हॉटस्पॉट से कनेक्ट करो इसको, जल्दी आओ, बंद करो तुम अपना मोबाइल। क्या बता रहे थे? तो स्लोप अलग अलग होगा इसका, आई बात समझ में? तो अब देखो जरा, समझना, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अब इस वेरिंग ग्राफ का स्लोप निकाले कैसे, है ना, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में स्लोप कैसे निकालें। तो आओ जरा देखें इस बात को, समझना बात को। जैसे मान लीजिए ये पार्ट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो, इस पे बाद में बात करेंगे। यहां पे देखो, जैसे मान लो हमने क्या किया, ठीक है, कोई दो सिचुएशन हमने ले लिया, कोई दो सिचुएशन, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, या चलो पॉइंट ए और बी की कहानी हमें पता करनी, यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करें कि ट्रायंगुलर जैसा कुछ बन जाए। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि सर ये थोड़ा टेढ़ा जैसा लग रहा है। वेरी गुड, लग रहा है ना। इस पॉइंट का लोकेशन मान लो है तुम्हारा x2 y2 और इस पॉइंट का पोजीशन है तुम्हारा x1 y1। समझना, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात बोलो, ये इतना दूर दूर था, इसीलिए तुम्हें कर्व जैसा दिख रहा है, थोड़ा ऐसा दिख रहा है, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है सुंदर वाला। अगर इस पॉइंट को हम क्लोज कर दें, समझना, बहुत नजदीक कर दें, ये पॉइंट जो B है वो यहां आ जाए एकदम A के पूरे करीब, या A को B के करीब ले जाए, समझ रहे बात को, या तो B को A के करीब ले आओ या तो A को B के करीब ले जाओ, पूरा नजदीक नजदीक में। तो क्या ये कर्व रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं, इफ A या B टेंस टू A, लिखना नहीं है कुछ, ये सब समझाने के लिए है मैटर क्या है। B टेंस टू A, तो अब बताओ जब ये B यहां पे आ जाएगा, समझना, जब ये B यहां पे आएगा तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, और ये परफेक्ट ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलोगे अब, ये बोलो, बनेगा? बोलो।
अब इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो जरा, सॉरी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये पॉइंट है हमारा B और ये पॉइंट है हमारा A, तो ये थीटा बना। बोलो, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसका लोकेशन क्या है बालू बाबू? ये क्या आएगा? टेन थीटा निकालना चाहते हैं। ये है आपका x2 y2 और ये है x1 y1, मतलब ये वैल्यू क्या है आपका? x1 कोऑर्डिनेट है ना बाबू, इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? हम लोग निकालते थे ना इस ग्राफ में, सॉरी, ऐसा होता था ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0 0 होता था। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये मान लो x1 है और यहाँ का वैल्यू y1 है। उसी तरह से इसका मतलब इस पॉइंट का वैल्यू x1 ये वाला और इसका वैल्यू y1। उसी तरह से इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? x2 मान लो y2 जो भी है। तो हम यहाँ पे अगर टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बाबू, क्या लिखेंगे? बिल्कुल, y हमने सीखा है टेन थीटा बराबर y/x होता है, तो y मतलब, नहीं समझे? अच्छा, ये क्लोज वाला मैटर समझ गए ना? हाँ, यहीं पे बनाते हैं। अब तुम समझ लो कि ये पूरा क्लोज आ गया, तो ये जो कर्व हमारा है वो कर्व तो है ही, लेकिन हम लोगों ने इस कर्व में एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट किया जो हमें ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा था। ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया जो कि ट्रायंगल बन रहा था। ये पॉइंट का नाम B है, जिसका पोजीशन आपको पता है, इस B का है ये x1 और ये है आपका यहां से यहां तक y1। इसका कोऑर्डिनेट x1 और इसका y1, या मान लो x2 y2, और इसका पोजीशन जो ये पॉइंट A है, इसका पोजीशन आपका, ठीक है, कितना? x1 y1। तो हमें y/2 करना है, तो सीधा सा हमें नेट y चाहिए, नेट y चाहिए। पूरा कितना है? पूरा y2 है और इतना y1 है, मतलब ये कितना आएगा? y2 माइनस y1 है बाबू, y2। अरे अब ठीक है, खुश। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा कितना है? y2 है और ये कितना है? y1 है, तो ये कितना आएगा? y2 माइनस y1। हमें टेन थीटा निकालना है ना, गुड। उसी तरह से हमें ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1, ये आया टेन थीटा। अब देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा गैप तुम्हें दिख रहा है ना, ये गैप जब बहुत कम होगा, समझना, ये गैप जब बहुत कम होगा तो बताइए, जब ये y यहां पे होगा तो बताइए y1 और y2 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस होगा क्या? बहुत कम डिफरेंस होगा। जब ये दो पॉइंट एकदम बिल्कुल ही दोनों के करीब होगा तो मतलब ये डिफरेंस y2 माइनस y1 बराबर लगभग 0 के होगा, एकदम एग्जैक्ट 0 नहीं, लगभग 0 के होगा। या x2 माइनस x1 जो होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो जब ये ऐसा होता है, समझना, जब ये ऐसा होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल चेंज इन y, कह सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन y, और वेरी स्मॉल चेंज इन y को ही तो हम लोग dy कहते थे, याद है? बोलो। और स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x को क्या कहते थे? dx। समझ पा रहे बात को? बस बस बस, हो गया। इसका मतलब आज के बाद हमने जो dy/dx किया था वो एक्चुअल में था क्या? टेन थीटा स्लोप था, स्लोप होता है वो। आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे एक्चुअल में आप स्लोप फाइंड कर रहे थे। आपने x का डिफरेंशिएशन सीखा था ना, nx n+1, एक्चुअल में ये इसका स्लोप, ये ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ का स्लोप ये आएगा, मतलब इसका टेन थीटा ये आता है। ये होता है dy/dx का मतलब। एक्चुअल में आप उसका स्लोप निकालना चाहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बढ़िया वाला एक फीलिंग वाला एक सवाल देते हैं, इस चीज को तुम फील कर पाओगे। समझो, जैसे मान लीजिए हमारा है x बराबर, समझना, जैसे हमने आपको कहा कि भाई ना ये जो y है y बराबर 3 है, इसका dy/dx बोलो, बोलो dy/dx कितना हुआ? 0। अब बताते हैं, आपने क्लास 8 या 7 में y बराबर 3 को प्लॉट करने सीखा था। y बराबर 3, dy/dx कितना आया? इसका 0 आया ना, बस हटा दो। अब आओ,
y बराबर 3 प्लॉट करो, y बराबर 3 मतलब y का वैल्यू 3 यहां पे प्लॉट होगा। अब बोलो इसका स्लोप बताओ। सीधा लाइन टेंजेंट, कहीं पे भी टेंजेंट, क्या वो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बना रहा है? मतलब टेन थीटा इस ग्राफ के लिए टेन थीटा का वैल्यू बोलो, और टेन थीटा क्या देता है? dy बाई डी एक्स क्या होता है? इसीलिए y बराबर 3 का dy बाई डी एक्स 0 होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये स्लोप बताता है। dy बाई डी एक्स बताता क्या है हमें? क्या बताता है? स्लोप बताता है। समझ गए बात को? बात समझे? हम लोग एक्चुअल में स्लोप ही फाइंड करते हैं। अब इससे मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब? यही तो मतलब है। स्लोप हमें चाहिए, मिटाए से समझे, dy बाई डी एक्स। एक्चुअल में dy बाई डी एक्स आपको क्या देगा? स्लोप देगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम। आई बात समझ में? तो देखो टेन थीटा का वैल्यू ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा, आया ना? टेन थीटा का वैल्यू ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा, टेन थीटा का वैल्यू कम मतलब स्लोप कम। टेन थीटा स्लोप बताता है, आया ना? समझ गए बात को? अब देखो, जैसे मान लीजिए हमारा ये, क्योंकि ये पैराबोला बनाए जानबूझ के, क्योंकि ताकि कर्व हो, इक्वेशन भी तुम्हें समझ में आ जाए। अब बताइए यहां पे मैक्सिमम स्लोप कहां पे होगा? टेंजेंट जहां पे होता है। स्लोप मतलब टेंजेंट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। बोलिए, बोलो। स्लोप 0 होगा, स्लोप का वैल्यू 0 होगा। यानी हम ये नहीं, चलो स्लोप की बात बाद में करें। हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये मान लीजिए y बराबर x का ग्राफ है। अब बताइए इस ग्राफ में y का मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा तुम्हें? इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। बोलो बोलो, इस पॉइंट पे आपको y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। इस पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जरा। ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे y का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। तो हम नहीं कह सकते हैं कि y का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है। आए यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, क्योंकि आपको स्लोप फाइंड करना है ना बाबू। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। बताइए इसका स्लोप क्या आएगा? बोलो, टेन थीटा कितना आएगा? एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बना रहा है क्या? टेन थीटा कितना आया? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर टेन थीटा 0 आ गया, मतलब वो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू को बता सकता है शायद। बोलो, शायद। वेरी गुड। मतलब ये कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स अगर 0 आ जाए, हो सकता है ये पॉइंट मैक्सिमम हो, मिनिमम भी होता है। देखो कैसे, आइए यहां पे बताइए। ये y बराबर x है, ध्यान से समझना। ये y बराबर x है, इसमें y का सबसे कम वैल्यू कहां पे होगा? है यहां पे। बोलो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। बताइए टेन थीटा क्या आएगा? यहां पे भी हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई भी कर्व हो, उस कर्व पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे होगा जहां पे स्लोप 0 हो, मतलब dy बाई डी एक्स 0 हो। इसीलिए dy बाई डी एक्स हम लोग 0 करते हैं फॉर मैक्सिमम एनीथिंग। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन करने के लिए ये कंसेप्ट है। ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताएगा। अब सवाल ये आता है कि कब मिनिमम कब मैक्सिमम, वही तो सीखना हमें। पहले ये बताइए, आप ये बात समझ पाए कि dy बाई डी एक्स अगर 0 करेंगे तो मिनिमम भी मिल सकता है, मैक्सिमम भी मिल सकता है। अगर जिंदगी में कभी भी किसी इक्वेशन का, किसी भी वेरिएशन का, किसी भी फंक्शन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, तो क्या हम उसका dy बाई डी एक्स 0 कर सकते हैं? dy बाई डी 0 करने से क्या टेंजेंट आएगा? पैरेलल टू दैट एक्सिस, मतलब टेन थीटा 0। टेन थीटा 0 का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका स्लोप 0 हुआ, और स्लोप 0 ये सेंस हमें देता है कि उस पॉइंट पे दैट क्वांटिटी या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। ये सेंस देता हमें स्लोप 0 का, टेन थीटा 0 का, dy बाई डी एक्स 0 का। सेंस क्लियर हो गया? बोलो।
कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, उतना बात नहीं करेंगे, बस हमें ये फील दिलाना था कि अभी हम लिखेंगे कि डी फॉर मैक्सिमम वैल्यू dy बाई डी एक्स जीरो, वो dy बाई डी एक्स जीरो फॉर मिनिमम वैल्यू dy बाई डी एक्स जीरो। क्यों मिनिमम के लिए dy बाई डी एक्स जीरो कर रहे हैं, समझ पाए? क्यों मैक्सिमम के लिए dy बाई डी एक्स जीरो कर रहे हैं, समझ पाए? बस यही फीलिंग आपको देनी थी, ठीक है। बाद में ये ग्राफ बना के ये सब बात कुछ लिख देना, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कुछ कुछ चीज बताए थे ना, कैसे x2 वाला स्लोप dy बाई डी एक्स का हो, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। या 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो, बीच में जो इंट्रोडक्शन हम लिखा है उसको फिर से लिखवा के हम नोट्स भेज देंगे, ठीक है। इसको छोड़ दो, आइए हम लोग इसे समझें। तो हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड, समझना, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, लिखना तो हमें यहां से था, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। क्या करना है, क्या करना है, उसका dy बाई डी एक्स जीरो कर देना है। तो आपको ये क्या सेंस देगा, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम का सेंस देगा। आई बात समझ में? बोलिए। तो जैसे y बराबर x है या कुछ भी है ना, y बराबर मान लो कुछ भी x है, कुछ भी वेरिएबल होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो उसका हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स जीरो कर देना है, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको दे देगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे देगा। समझ गए बात को? बोलो, वेरी गुड। पहली बात तो आइए हम लोग बिना कुछ समय गवाए इसे क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं पूरी कहानी को, ठीक है। सवाल है, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 6 हो, फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हमें कुछ नहीं करना है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, आपको पता है इसको करना क्या है, फॉर मैक्स और मिनिमम क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स क्या कर देना है, किसके बराबर, जीरो के बराबर करना है। पहले हमें करने दो, बाद में तुम लोग करना। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना है, dy बाई डी एक्स जीरो करना है। आइए dy बाई डी एक्स करें, इसे मिटाएं। केमिस्ट्री क्लास कर लेना है, बोलिए, नहीं ना, ठीक है। तो बढ़िया है, सवेरे सवेरे टाइमिंग कल से वही रहेगा 9 से 11, 2 घंटे की क्लास रखेंगे कल, ठीक है, 9 से 11 जो रूटीन है वही रहेगा, 2 घंटे लगातार क्लास होगी 9 से 11। टॉपिक हम लोग आगे इसका एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हो गया, अब कल सवाल करेंगे। सवाल मतलब टॉपिक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोगों को dy बाई डी एक्स करना है, तो क्या हम लोग इसका dy बाई डी एक्स करने जानते हैं, बोलिए। एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का कितना होता है, 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 0, बोलो, बराबर 0 करेंगे। आइए इसे सॉल्व करें, हो गया, बोलो क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आएगा, बोलो क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। पहले छापो फिर बताते हैं कहानी क्या है। तो साथ समझ रहा है, देखो सेकंड क्लास में कितना बच्चा एब्सेंट है। पल्लवी समझ में आ रहा है बाबू, सोई भी है आज, सो जा सो जा। वैष्णवी, अच्छा हाँ जगह है। सुमित,
अच्छा, बीच में जब कुछ बोला करो, तुम बोलते रहता है, अच्छा लगता है। हाँ, अरे अंकित, अनीस को कहाँ छोड़ दिया रे? अच्छा, हम ही ज्वाइन नहीं किया है? ऐसा तो नहीं बहुत बच्चा वेटिंग रूम में पड़ा हुआ है? नहीं 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 नहीं, नहीं पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, वेटिंग में कोई नहीं है। नहीं 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 ज्वाइन हो पाया, नहीं किया था ज्वाइन। 11 बच्चा ज्वाइन हुआ था, जिसमें से 10 बच्चा है, एक बच्चा कोई गायब हुआ है। छोड़ो ना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीज ऐसे ही। आइए अब देखो ये क्या बता रहा है, बताते हैं तुम्हें। छापा इसको, मिटाए मिटाए बाबू, है बाबू। हाँ, एक 9 वाला भी अनीस, कौन कौन अनीस है, कितना नाम अनीस है, ढेरी है। अब देखो ये क्या बता रहा है, सुनो बाबू। x और x बराबर 0 और x बराबर 2 एक ऐसा वैल्यू है जिसपे y मैक्सिमम और मिनिमम है, लेकिन हमें नहीं पता कि x बराबर 0 पे, तुम बोलोगे सर x बराबर 0 पे y मिनिमम है, पता नहीं कह सकते। जैसे बोलो, हो सकता है ये कर्व ऐसा बनता और x बराबर 0 पे y मैक्सिमम आता, नहीं हो सकता है। या हो सकता है ना, हो सकता है x बराबर 0 पे y मिनिमम होता, नहीं हो सकता है। तो ये अभी डिसाइड नहीं होगा कि ये वैल्यू कम है तो यहाँ पे मिनिमम होगा और यहाँ पे, ये ऐसे डिसाइड नहीं होता है। अब आपको ये दो वैल्यू मिला, इस दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू मैक्सिमम वाला है, कोई एक वैल्यू मिनिमम वाला है, पता कैसे करें? रुकिए, ये समझिए। अब देखो x बराबर 2, एक ये जो दो वैल्यू x का आया है, x बराबर 0 और 2, ये दोनों में से एक वैल्यू मैक्सिमम वाला है जो y को मैक्सिमम बनाएगा, और एक वैल्यू जो y को मिनिमम बनाएगा। तो क्या करें, इसको पुट करके देख लें इक्वेशन में, इसको पुट करके इक्वेशन में देख लें ना। आइए पुट करके भी इक्वेशन में देख सकता है, जब फाइंड करना होगा तो वही करेंगे। लेकिन अब बोलोगे सर मैक्सिमम के लिए 0 को पुट करें, देखो तुम्हारे मन में एक सवाल और आएगा, हमको पता है कि सर क्या टेंशन लेना, y बराबर 0 पुट करते हैं, अगर y का वैल्यू ज्यादा आएगा तो मैक्सिमम होगा। रुको, y का इक्वेशन जरा बोलो तो क्या था, बोलो। 3x स्क्वायर, अच्छा x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। चलो y 0 पुट करो। अभी बताते हैं, ये स्टेप नहीं है, ये तरीका नहीं है, अभी एक कंफ्यूजन है जो तुम्हारा हम दूर कर रहे हैं। 0 किए और ये सब कट्टो कट्टो होके कितना हुआ, 6 आया। चलो y बराबर 2 पुट करो तो 2 का क्यूब कितना होता है, बोलो। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना। 8 माइनस 2 दूना 4 तिया 12 प्लस 6, 8 6 क्या बोला, कितना आया, 2 आया ना। अब तुम बोलोगे धाओ सर ये काहे मेहनत करना है, या पता चल गया y बराबर 2 आया है और y बराबर 6 आया है, इसका मतलब 0 वैल्यू जो है वो हमें क्या बता रहा है, y मैक्सिमम का, और 2 क्या बता रहा है, y मिनिमम का। तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए, आसान तरीका है। लेकिन भले ही अब आगे जो हो पता नहीं, लेकिन ये तरीका नहीं है ऐसे पता करने का, समझे बात को। ये मेथड नहीं है, मैक्सिमम नंबर 0 है कि 2 है। आइए तरीका क्या है वो बताते हैं। क्या सच में मैक्सिमम 0 है, 0 पे मैक्सिमम आता है, इसमें आ गया, लेकिन ये तरीका नहीं है। हाँ, जब ये दो ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू पे आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मैक्सिमम का है, एक मिनिमम का है, ठीक है। 4-5 सवाल बना के देखना, अगर यही आता तो यही तरीका चलेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है ये तरीका हर जगह हमेशा चलेगा, जैसे 1-2 सवाल अभी करेंगे। आइए अब आपको ये चेक करना है, टू चेक विच वैल्यू ऑफ x gives, which value of x gives y maximum and y minimum। अब x के तो दो वैल्यू हैं, उनमें से कौन सा वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगा, उसके लिए आपको फिर से डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 0 मत करना, ये डबल डिफरेंशिएशन कर लो। आई बात समझ में,
जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, सुनो, जो भी वैल्यू आएगा, उस जो भी इक्वेशन आएगा उसमें वैल्यू को बारी बारी से पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू को x बराबर 0 और 2 पुट करेंगे, जो भी इसमें आएगा, इसमें जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, पुट x बराबर 0 और 2 बारी बारी से, और दो रिजल्ट आपका आएगा। समझना बात को। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का, इसका मैग्नीट्यूड से में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब इस केस में x का वो वैल्यू, समझना, x का वो वैल्यू जिसको डबल डेरिवेटिव्स में रखने पे नेगेटिव पॉजिटिव आता है, वो वैल्यू x का वैल्यू y को मिनिमम करेगा। और अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया तो वो वैल्यू x का इसके मैक्सिमम करेगा। उल्टा याद रखना है, पॉजिटिव मतलब मिनिमम और नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। इसको पहले कैप्चर में नोट कर लो, तो फिर इसे आगे प्रोसीड करवा देते हैं। ये चीजें तो क्लास में पढ़ाई नहीं जाती है, कभी नहीं। नोट कर लिया। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव्स। ये क्या है, ये क्या है, याद आ रहा है, ये है आपका dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है आपको, फिर से डिफरेंशिएट करना है, बोलो बाबू। तो क्या करें, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो क्या होगा, 3 2 जा 6x, सीधा कर दें और -6 आएगा। बोलो, अब कुछ नहीं करना है आपको दो काम करना है। पुट करना है आपको क्या, हाँ, पुट करना है x बराबर 0 और x बराबर क्या है 2 इन इक्वेशन में। इसमें जब पुट करोगे तो ये क्या आएगा, डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बोलो x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो -6 आएगा। और देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो कितना होगा, 6 दूना 12 -6 कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे ये मत समझना कि y का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम वैल्यू -6 है। ये वैल्यू नहीं बताता भाई, हमें इसके मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको इसके साइन से मतलब है बाबू, सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है। डबल डेरिवेटिव्स में x का वैल्यू रखने पे, ध्यान से सुनो, डबल डेरिवेटिव्स जो आएगा उसमें x का वैल्यू रख के सॉल्व करोगे और उसका साइन देखना है बस तुम्हें। वैल्यू 5 लाख है, 5 करोड़ है, डजंट मैटर, आपको सिर्फ साइन देखना है। ये साइन क्या है, नेगेटिव है, बोलिए, और ये यहाँ पे साइन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इस केस में जो भी होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, और इस केस में जो भी होगा x वो मिनिमम वैल्यू देगा। आई बात समझ में, बोलो बोलो। ये वाला पार्ट मिटा है, इधर वाला, हाँ सर, ये वाला +6 होता, क्या फर्क है, सवाल करने नहीं आता है आपको, दोनों पॉजिटिव होता तो ऐसा होता ही नहीं। मैक्सिमम मिनिमम में होता है क्या, मैक्सिमम मिनिमम में दोनों पॉजिटिव नहीं आएगा। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि इक्वेशन ही ऐसा बनता, इक्वेशन बनेगा ऐसा, अगर मैक्सिमम मिनिमम जिसका होगा तो बनेगा, अगर नहीं होगा तो वो मिनिमम वैल्यू कैरी नहीं करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू कैरी नहीं करेगा। अगर किसी का मान लो दोनों का पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो वैल्यू मैक्सिमम कभी हो ही नहीं सकता, मिनिमम ही रहेगा, हमेशा हमेशा मिनिमम रहेगा, स्ट्रेट लाइन मिनिमम पे। भाई आप ये बताइए, एक ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम भी जितना मिनिमम भी उतना, नहीं समझे, इसमें मैक्सिमम मिनिमम आएगा कभी, इसका मैक्सिमम मिनिमम कभी बनेगा, वही होता है जब दोनों सेम आएगा, मतलब ना उसका कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मिनिमम वैल्यू है, कभी नहीं होगा ऐसा। आई बात समझ में, अगर होगा तो उसका इक्वेशन आपको फिजिक्स में, उस इक्वेशन का यूज नहीं है, वो है लेकिन उस इक्वेशन का यूज फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स में तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, और होता है फिजिक्स में हमेशा, फोर्स मैक्सिमम होता है, कभी कभी मिनिमम होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, तो उसका इक्वेशन जब भी बनेगा ऐसा कुछ ना कुछ बनेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा ही हमेशा, समझे, वेरी गुड। आइए बाबू
इसका मतलब ये हुआ, सुनो सुनो, अब पहले हमको देखो लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ क्या, कंक्लूजन क्या निकल के आती है कि एट सोजो मैक्स एक्स का वैल्यू 0, एट एक्स बराबर 0 पे बोलो वाई क्या होगा, बोलो बोलो, वाई मैक्सिमम होगा। नेगेटिव आया ना बाबू, तो वाई मैक्सिमम का वैल्यू पूछेगा अगर, तो क्या करोगे, अगर मैक्सिमम वैल्यू का तुम्हें पूछ रहा है कि वाई मैक्सिमम, समझ में आया सर, वैल्यू बता दो, कुछ नहीं करना है, पुट करना है x बराबर 0 किसमें, y बराबर क्या है इक्वेशन बाबू, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इसमें पुट कर दीजिए, x बराबर, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, समझे, बोलो। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 6 आ सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा जिंदगी में, नहीं। क्लियर है। दूसरी बात, दूसरी बात, एट एक्स बराबर, बोलो बोलो 2, एक्स बराबर 2 पे y क्या होगा, y मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू कितना, तो चलिए कुछ नहीं करना है, पुट x बराबर 2 कर दीजिए किसमें, y एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6, ये तरीका है आपका, y बराबर कितना आएगा 2, ये होगा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो, मिनिमम सॉरी y का मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा, और इस इक्वेशन में y का मिनिमम वैल्यू 2 होगा। अब जैसे देखो, फिजिक्स में आपको बोलेगा, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, बोलेगा कि भाई बताओ इसमें फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या बोला है, ध्यान से सुनो, क्या बोला है, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब समझा, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे ना, तो जो भी एक की वैल्यू आएगा और वो वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे इक्वेशन में दे दिया और बोलेगा कि बताओ फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या है, आपको डी वाई बाई डी एक्स करना, एक की वैल्यू आएगा और वो मिनिमम होगा, तो आपको ये मैक्सिमम मिनिमम फिजिक्स में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा एक भी सवाल नहीं है फिजिक्स में कि जहां पे आपको ये पता खुद करना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू मिनिमम है, कहीं नहीं समझे। अगर जरूरत पड़ेगी तो भाई तुम्हारे पास तरीका है, वो तो बता दिए ना, अगर जरूरत पड़ गई तो ये है, अदरवाइज तुम्हें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 करो, कहानी खत्म। हमें तो बस ये बताना था, हमें तो बस ये बताना था कि डी वाई बाई डी एक्स 0 मैक्सिमम देता है या मिनिमम देता है, और तुम्हें भी डी वाई बाई डी एक्स करने आता है। बस ये फील देनी थी हमें कि डी वाई बाई डी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स 0 क्यों करते हैं। पता चल गया आज के बाद, समझ गए, वेरी गुड। एक प्रैक्टिस करिए फिर छुट्टी, मिटाए से सर, टाइम हो गया 12:30 ना, छुट्टी का टाइम हो गया। वैसे एक प्रैक्टिस करिए फटाफट, और पिछला क्लास और इस क्लास का होमवर्क आपको मिल जाएगा साथ में, नोट्स के साथ। और यहां पे सब कुछ पता करना है आपको, कौन मैक्सिमम होगा और कौन मिनिमम वैल्यू देगा x, और वो मिनिमम वैल्यू है क्या, वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो भी समझ गए सर, है, वेरी गुड। फटाफट लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन आर। एक fx है, एक फंक्शन है, और ये y बराबर, घबरा नहीं रहे हो, ये y है, हाँ, एक्स क्यूब प्लस सॉरी माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 50। फटाफट सॉल्व करिए। आ जाओ बाबू, आ जाओ बाबू, क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है ना, 4 मैक्स और मिनिमम, ठीक है, के लिए क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स 0 पुट कर दीजिए बराबर 0। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स है कितना आपका,
3x² माइनस 6 दूना 12x प्लस 9 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गया क्या? आइए 3 कॉमन लेके 3 को काट दीजिए, 4x प्लस 3 बराबर 0 बनाओ। बोलो क्या होगा? x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, हाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x, बोलो प्लस ना कि माइनस, माइनस 3। वाह, देखो यहाँ पे तुम्हारा वाला दोनों सवाल पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा नहीं उसमें पॉजिटिव नहीं तो डबल डेरिवेटिव, अच्छा इक्वल टू 0, वेरी गुड। आइए एक वैल्यू x माइनस 1 आया फैक्टर इसका, और एक फैक्टर आया x माइनस 3 इक्वल टू 0। x बराबर 1 और 3, सुन लो, x बराबर 1 और 3 आया गया। अब इनमें से कोई एक वैल्यू हमें मैक्सिमम देगा और इनमें से कोई एक वैल्यू मिनिमम देगा, ठीक है। ऐसे आप चेक क्या कर सकते हैं? डबल डेरिवेटिव्स निकालिए, है ना। हाँ सुनो 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 सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे? चेक करने के लिए कौन वैल्यू मिनिमम देगा कौन मैक्सिमम देगा, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग पहले चेक कर लेंगे डबल डेरिवेटिव्स, dy dx²। तो क्या करेंगे? कहाँ गया इक्वेशन? है, बोलो। तो 3 दूना 6x माइनस 12 ओनली। अब क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, किसको पुट करेंगे? हाँ पुट करेंगे, दो बातें, एक तो x बराबर 1 पुट करेंगे और एक x बराबर 3 पुट करेंगे। तो x बराबर 1 को पुट करने पे dy बाई dx² इक्वल टू क्या आएगा बालक? माइनस 6 आएगा, वेरी गुड। और इसमें पुट करने पे dy² बाई dx² कितना आएगा? बोलो बालक, 18 में से ये 6 आएगा, बोलो। मिटाए बाबू इधर नीचे वाला। अब देखो इसमें से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बालक, बताओ बताओ बताओ। भाई ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू हमें मैक्सिमम देगा और ये वैल्यू हमें मिनिमम देगा, बस बात खत्म। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा? x बराबर 1, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि एट x बराबर 1 पे y का वैल्यू, बोलो, मैक्सिमम होगा। और क्या होगा? पुट करके देख लीजिए, पुट x बराबर 1, y का इक्वेशन क्या है? याद आ रहा है y का इक्वेशन? बोलो कोई जरा, y का इक्वेशन क्या था? x³ 6x² प्लस 9x प्लस 15, बिल्कुल। पुट करेंगे x बराबर 1 तो ये वैल्यू कितना आएगा बालक? 19 आएगा, 19 आएगा, ठीक है। एंड एट x बराबर 3 है, x बराबर 3 पे y का वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम आएगा। पुट करिए, तो पुट कर दीजिए x बराबर 3 पुट करिएगा तो y का वैल्यू आएगा यहाँ पे 15। तो y का कम से कम वैल्यू इस इक्वेशन का 15 होगा और ज्यादा ज्यादा 19 होगा। मैक्सिमम वैल्यू आएगा y का कहाँ पे? जब x बराबर 1 होगा। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? जब x बराबर 3 होगा। पहली बात। आइए बिना डेरिवेटिव्स किए इसको खोजने की कोशिश करते हैं, क्या ये कहानी पूरी करनी पड़ेगी? आते हैं, छापा सबने? देखो आपको y मैक्सिमम और y मिनिमम अगर चाहिए डायरेक्ट, अगर हम तुमसे ये बोलते कि भाई हमें ये बताओ और ये बताओ, तब आपको डबल डेरिवेटिव्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? आओ, x का वैल्यू क्या आया है बोलो बालक? कितना? 2 वैल्यू आया x का, कौन कौन? एक 1 और 3। आपको क्या करें? बारी बारी से आप दो काम करिए, x बराबर 1 पुट करिए और x बराबर 3 पुट करिए। किस में? y में। y का इक्वेशन क्या है? x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। और यहाँ भी आप पुट करिए x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। जब यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर 1 तो आपका वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों कितना? 19, बोलो। और जब x बराबर 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 15। अब बताओ 15 और 19 में कौन बड़ा कौन छोटा? कौन छोटा? छोटा 15 है। छोटा मतलब y का वैल्यू कम आया है, कब? जब x बराबर 3 रखे हैं। इसका मतलब एट x बराबर 3 पे y का वैल्यू मिनिमम होगा, तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। एट x बराबर y पे y का वैल्यू ज्यादा आया है, इसका मतलब एट x बराबर 1 आपको y का
ज्यादा वैल्यू देगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू दिया, अब बिना ताम झाम किए भी कहानी को कर सकते हैं। बस 2 स्टेप, 5-6 स्टेप बच गया आपका। समझ गए प्यारे बच्चों? बहुत सुंदर। यही थी मैक्सिमम मिनिमम की कहानी। फिजिक्स में लगभग जितना कैलकुलस यूज होगा वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, बीच में देखो कहानी तो ऐसे चलती रहती, जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में कुछ ऐसा आएगा तो फिर बताएंगे आपको। अब कल क्लास होगी, समय रहेगा 9 से 11, और कल हम लोग इसके एप्लीकेशन यानी कि जिसके लिए हम सीख रहे थे ये सब चीजें, वो हम लोग कल करेंगे। समझ गए? शेड्यूल मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए छुट्टी, धन्यवाद, मिलते हैं कल।